हेलो एंड वेलकम टू साइकिक दृष्टि। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स। जिस तरह से आपके मन में किसी इंसान के लिए कोई फीलिंग्स है, क्या उस इंसान के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है? और अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में भी आपके लिए कोई फीलिंग्स है या नहीं, और है तो क्या है, इंटेंशन क्या है और वो क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए, आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, कभी भी आए, ये उस टाइम के लिए आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है। सो ये जो वीडियो है ये पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। अपना पाइल चूज करें इंट्यूटिवली, पाइल 1 और पाइल 2। अपना पाइल चूज करें इंट्यूटिवली और हम देखेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे। सो अपना पाइल चूज करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को आप लोगों के रीडिंग में। हेलो टू पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम देखेंगे आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे पाइल 1 के व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड, उनके मन में क्या है। वन मोर टाइम प्लीज। Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. एंजाइटी की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 7, बस ये दिख रहा है मुझे, 5 और 7। बहुत किंग वाली एटीट्यूड यहाँ पे दिख रही है मुझे, यहाँ किंग और क्वीन वाली एटीट्यूड। सो ये इंसान जो है बहुत किंग और क्वीन वाली एटीट्यूड इनकी होगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ 1, 6, 10, 19। एक मिनट, हाँ कार्ड गिर गया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रपोजल वगैरह देना चाहते हैं, लेकिन या तो आप या तो आपके पार्टनर। ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए, नीड्स के लिए है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। या तो आप है या तो आपके पार्टनर है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ फिजिकल नीड के लिए इनसे कनेक्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है यहाँ पे, प्यार नहीं है आपका। इनको ऐसा लग रहा है जहाँ पे ये इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, इनको लगता है कि आप या तो आप बहुत बिजी दिखा रहे हैं इनको, जो कि आप हो नहीं, और या तो आप बिजी हैं, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ दिखा रहे हैं बिजी। अगर आप बिजी भी हैं तो भी आप किसी रिलेशनशिप में अगर हैं तो आप किसी के लिए टाइम निकाल सकते हैं जहां आप टाइम नहीं निकाल रहे हो। अब अगर बातचीत नहीं है आप लोगों की, अगर दूर से सिर्फ देख रहे हैं आप लोग, तो जो एक टाइम होता है ना कि हम कहीं मिलते हैं, कहीं आई कांटेक्ट होता है, कहीं हम इंटरेक्ट करते हैं, वो भी टाइम आप इनको नहीं दे रहे हो, ऐसा लग रहा है। जिससे कि इनकी फीलिंग्स इस टाइम ऐसे दिख रही है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बिज़ी दिखा रहे हैं इनको कि आप बिज़ी हैं, और जो कि आप नहीं हैं इनको लग रहा है, तो आप इनके लिए टाइम निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इसलिए इनको लग रहा है कि आप जितना भी टाइम इनसे कनेक्ट कर रहे हो वो सिर्फ
फिजिकल इंटीमेसी के लिए, कुछ नीड्स के लिए आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस इंसान का कहीं कनेक्शन ख़त्म हुआ है, कोई ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है और ये इंसान आपकी तरफ अभी फोकस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई रिश्ता जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ से इनके मन में एक डर है कि ये फिर से हर्ट हो जाएंगे, ये फिर से अकेले हो जाएंगे। एक ऐसा डर इनके अंदर है जहाँ पे इनको लगता है एक मौका देना चाहिए फिर से, लेकिन अंदर एक डर भी है। तो आपकी एनर्जी देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं दे रहे हैं, या टाइम देने का मतलब ये होता है क्रश के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब आप लोग एक दूसरे को देखते हैं, इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब आप एक दूसरे को देखते हैं, इंटरेक्शन होता है। कहीं ना कहीं तो हम देखते हैं ऑफिस में, कहीं भी, कोई गार्डन में, घर के आसपास कहीं भी, ऑनलाइन कहीं भी। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं दिख रहे हो या फिर अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो इसलिए क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप इमोशनल कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक डर मन में लग रहा है कि अकेले ये इंसान रहे हैं या अकेले इनको किसी ने किया था, क्या फिर से ये इंसान अकेले हो जाएंगे, ऐसा एक डर इनके मन में दिख रहा है मुझे। जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं अपने आप को एक मौका देना, एक रिलेशनशिप में फिर से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन अंदर डर भी है और आपकी एनर्जी देख के ये इंसान और डर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेट्स चेक की क्या एनर्जी है। मोर टाइम प्लीज। हाँ, कोई एक ऐसे कनेक्शन में ये रह चुके हैं जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्टेड था। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स भी हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान डिवोर्स हुआ है इनका और ये अकेले हुए हैं और इनको ऐसा लगता है कि बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से ये इंसान निकले हैं बाहर, बहुत टॉक्सिक रिश्ते से ये इंसान बाहर निकले हैं। और अब अगर ये इंसान किसी से कनेक्ट करेंगे तो ये वो इंसान इनके साथ टाइम स्पेंड करे, इनको वैल्यूबल फील करवाए, जो भी इनके वुंड्स इनको हील करें, ये चाहते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये इंसान एक हीलिंग करना या अपने आप को एक और मौका देना, ये सब ये चाहते हैं, ऐसे इंटेंशन से इनके। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आपको इंसान ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आपके मन में भी कोई और इंसान है, या तो आपने बताया है या तो इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई और इंसान है और उनके साथ आपका इतना कनेक्शन सही नहीं है। और कनेक्शन अगर सही नहीं है तो इनको लगता है कि उनको छोड़ के आपको किसी और के साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। और इनको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है या बहुत एक्सप्रेसिव हैं या अपना प्यार उनके लिए एक्सप्रेशन आपके उनके लिए हैं, इनको ऐसा लगता है आपको देख के। सो बहुत सोलफुली आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड है, आपके क्रश को ऐसा लगता है। ठीक है, और इनको ये भी पता है कि उस इंसान के साथ आपका इतना कनेक्शन सही नहीं है एक्सक्यूज़ मी। और अगर आप सेपरेटेड भी है उस इंसान से, अलग भी हो गए हैं, तो भी आप कनेक्टेड ही हैं, आप उस इंसान को भूलने के लिए तैयार नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर आपने बताया है तो इनको पता है, और अगर नहीं बताया तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्टेड थे और आप उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी, आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है ना जहां आपके मन में डर बैठ गया है, अब आप किसी और के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। कोई एक ऐसा रिश्ता आपका भी रहा है जहाँ पे बहुत टॉक्सिक रिश्ता रहा है आपका, और आप उस रिश्ते से बाहर निकल के किसी और इंसान के साथ कनेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके मन में डर बैठ गया है। आप अकेले हैं अभी और आपको लगता है कि क्या सच में आप अकेले हैं, और अकेले रहना चाहिए आपको या फिर किसी और को मौका देना चाहिए। तो जब किसी और को मौका देने की बारी आती है तो आप डर जाते हो, आपको लगता है कि फिर से कोई इंसान आपको तोड़ के चला जाएगा और आपको फिर से अपने आप को फिर से संभालना होगा, फिर से आपको खुद को समेटना होगा, जो कि आप नहीं चाहते हैं। मतलब चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं, मतलब रिश्ते में जाना चाहते हैं लेकिन आपका डर जो है वो आपको जाने नहीं दे रहा रिश्ते में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ना कहीं आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो अपने डर की वजह से। ठीक है, अगर बातचीत हो रही थी तो अचानक से आप बातचीत बंद कर देते हैं, देखिए ये ऑब्स्टिकल है। अगर ये आपको प्रपोज करते हैं तो आप सहम जाते हो, अगर ये कुछ बोलते हैं तो आप सहम जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, जो कि इनको लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस प्यार ही सब कुछ का जवाब नहीं है,
अपने आप में फोकस करना, ये सब भी ज़रूरी होता है। इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है, इमोशनल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है। किसी पे को डिपेंडेंट आप नहीं होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल है ये। अच्छा, ऑब्स्टिकल ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, मतलब आपके क्रश के लिए, जहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है, अब इन्वॉल्व होने में, इमोशनली कनेक्ट करने में डर लग रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। सो जब भी ये इंसान आपसे कुछ बोलते होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे, या फिर आपको कोई इंडिकेशन देते होंगे, तो आप सहम जाते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। या फिर आप ब्लॉक कर देते हैं, या फिर आप कम बात करते हैं, या आप ऑफलाइन हो जाते हैं, आप चले जाते हैं, एक ऐसी एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। ओके, सो इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इनके कोई ऐसे बिहेवियर, या तो इनके कुछ ऐसे बिहेवियर जो कि आपको लगे कि ये इंसान भी आपको बिट्रे करेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, हर्ट करेंगे, और बड़ी जल्दी आपने इनको जज कर लिया। इनको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, जज करने से पहले आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए इनको समझने के लिए, और उसके बाद आपको जज करना चाहिए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि एक फेयर चांस इनको भी मिलना चाहिए कि ये इंसान अपने आप को प्रूव कर सके आपके टुवर्ड्स, अपने आप को आपके समक्ष रख सकें, आप इनको समझ सको, उसके बाद आप इनको जज करो, ये ऐसा चाहते हैं। सो इनको क्या लग रहा है ना, इनकी फीलिंग्स कैसी है कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप कटते हो इनसे। जब ये इंसान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप इनसे कटते हो, आप अलग होते हो, आप सहम जाते हो, आप ब्लॉक कर देते हो, आप बात नहीं करते हो, आप बात को घुमा देते हो, इनको ऐसा लगता है। और इनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इनको लगता है कि आपका कहीं कनेक्शन था जो कि सही नहीं था। आप उस कनेक्शन में बहुत बिट्रे हुए हैं, बहुत हर्ट हुए हैं, जो कि आप रिलीज़ नहीं किए हो, उस कनेक्शन से आप निकल नहीं रहे हो, और इसलिए इनको मौका देना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान भी आपको वैसे ही हर्ट करेंगे, इसलिए आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, इनको ऐसा लगता है। सो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपसे एक मौका चाहते हैं ताकि ये अपने आप को आपके सामने प्रूव कर सके, लेकिन वो प्रूव करने का मौका ही आप इनको नहीं दे रहे हो। एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व नहीं हैं इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे इनकी फीलिंग्स तो दिख रही है, ये इंसान कनेक्ट तो करना चाहते हैं आपसे, लेकिन यस, इनके मन में भी डर दिख रहा है मुझे। पास्ट का कोई रिश्ता इतना सही नहीं था, जो कि इनके मन में भी डर है कि ये इंसान कनेक्ट करेंगे तो हर्ट होंगे, और आपके मन में भी ये डर दिख रहा है जहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हर्ट होंगे। तो दोनों के मन में डर है, लेकिन कनेक्ट जरूर करना है, एक ऐसी एनर्जी है। तो ये इंसान आपसे एक मौका चाहते हैं जहाँ पे ये खुद को प्रूव कर सके, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माई पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम देखेंगे कि आपके क्रश आपके लिए क्या फीलिंग्स है उनकी, और क्या इंटेंशन है, उनके मन में प्यार है कि नहीं, फीलिंग्स है कि नहीं है, तो इंसान क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके क्रश उनके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओ क्या बात है, 2 कार्ड से हम 2 लेंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। ब्यूटीफुल। ओके, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लियो, साइटेरियस और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please.
कंफ्यूजन। ये इंसान ऐसे देख रहे हैं ना, मतलब ये आपसे बहुत फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे। इनकी एनर्जी ऐसी है, जब से इंसान ने आपको देखा है तब से इनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए डेवलप होती जा रही है, मतलब बढ़ते जा रही है। एक ऐसी एनर्जी, जो पैशन है आपके लिए वो बढ़ते जा रहा है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे मे भी पास्ट का कोई रिश्ता इनका इतना सही नहीं रहा है, जहाँ पे ये इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ये बहुत ओवर गिविंग वाले इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना या बहुत ज़्यादा इनिशिएट लेना, ऐसा कुछ ये करते होंगे। और इस टाइम इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी अगर चाहते हैं तो इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको नहीं करना होगा इस रिश्ते में, ये बैलेंस में करना चाहते हैं सब कुछ। जो भी एफर्ट्स हैं, जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो म्यूचुअल होने चाहिए, वो बैलेंस होने चाहिए। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना या आपको बहुत ज़्यादा दिखा देना, ऐसे इंसान नहीं करेंगे, एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि इनको शांति चाहिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, इस रिश्ते में इनको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, एक ऐसी एनर्जी है। सो इसलिए ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना, आपके साइड से कोई जब एफर्ट आएगा तभी एफर्ट लेना, ऐसी एनर्जी है। सपोज़ आप लोग चैटिंग कर रहे हो, आपने हाय भेजा या फिर उन्होंने हाय भेजा, जब तक आप उस हाय का रिप्लाई नहीं करोगे तब तक वो इंसान सामने से और रिप्लाई नहीं करेंगे, ये देखने के लिए कि चीज़ें बैलेंस हैं कि नहीं। उनके 10 मैसेज आ गए, आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे ऐसा। ये जब तक आप इनके हाई को रिप्लाई नहीं करोगे, ये इंसान और मैसेज आपको नहीं करेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। इस तरह से ये इंसान सारी चीज़ों को बैलेंस वे में करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपके एफर्ट्स को देखेंगे, उसके बाद एफर्ट्स लेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन इनकी क्या है, ये इंसान न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मतलब ये कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी और म्यूचुअल, मैंने बोला ना म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हैं। तो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा जो इनकी जो एनर्जी है ना, इम्पेशेंट एनर्जी, वो इम्पेशेंट नहीं होकर ये इंसान धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेंगे, परफेक्ट टाइम पे बढ़ेंगे, डिवाइन टाइम पे बढ़ेंगे, एक ऐसी एनर्जी। मतलब सब कुछ इनको जब लगेगा फेवरेबल है, आपकी एनर्जी भी इनके लिए पॉजिटिव है, आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है और म्यूचुअल है दोनों, तब जाके इंसान आपको प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये इंसान आपसे म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हैं, म्यूचुअल इमोशंस चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपकी एनर्जी इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है, जहाँ पे आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से रिलेशनशिप में एक मौका देना आप चाहते हैं। मे बी पास्ट का कोई रिश्ता आपका था जो कि सही नहीं था, और इस बार आप सही इंसान को चुनना चाहते हैं और सही डिसीजन लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। आप इनको शांत दिख रहे हो, आपके मन में फीलिंग्स है, इनको पता है कि आपके मन में फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी आप शांत हैं, आप चुप हैं। फीलिंग्स देखिए, पानी पे बैठा है इंसान और वो भी कप लेके, तो दोनों ही एनर्जी बहुत इमोशंस को बता रही है। आप इमोशनली इस इंसान से कनेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन आप चुप रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप नहीं लेना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप खुद को तैयार कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और इस बार आप सही इंसान को चुनना चाहते हैं, एक ऐसी फीलिंग्स आपकी दिख रही है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना, उसको अपने दिल की सारी बातें बोल देना, अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी बोल देना, एक ऐसे इंसान आप हो सकते हैं। अब आपको लगता है कि बहुत सोच समझ के बात करना और बहुत ज़्यादा सुनना, कम बात करना, ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि प्यार जो है वो मेंटल स्ट्रेस है। हाँ, आपको ऐसा लगने लगा है अब। मे बी पास्ट का कोई रिश्ता इतना सही आपका नहीं था, जिसके चलते ये फीलिंग्स आपकी डेवलप हुई है, और आपको लगता है कि लव जो है वो मेंटल स्ट्रेस है। लव जो है वो आपकी एनर्जी को सक करता है, और प्यार में विश्वास करना आपने छोड़ दिया है। सो ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मुझे और नहीं करना प्यार व्यार, बहुत बर्डन फील होता है आपको प्यार से। सो आपको हील करना चाहिए, लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। सो आपको हील करना चाहिए खुद को, ताकि आप किसी नए कनेक्शन के लिए खुद को तैयार कर सको, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है, जहाँ या तो ये इंसान को पता है कि ये ऑब्स्टिकल है, ये पता है इनको कि आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जो कि आपको पूरी तरह से ड्रेन कर दिए हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे चीज़ें सही नहीं, जो आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, जहाँ पे आप रेडी नहीं हो पा रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है।
एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बाउंड्रीज की एनर्जी. यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड. कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी इनके मन में है कि ये इंसान आपको जीतेंगे, लेकिन ये जो बाउंड्रीज आपने बनाया है ना, उस बाउंड्रीज को तोड़ना होगा इस इंसान को, ये लग रहा है ऐसा. ठीक है, मतलब एक रीबर्थ की एनर्जी जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से चेंज नहीं होंगे, जब तक आप पास्ट को पूरा रिलीज करके ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, तब तक ये इंसान को वेट करना पड़ेगा. और ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि आप तैयार होंगे, आप रेडी होंगे या नहीं. मतलब आपके लिए अगर ये इंसान रुकेंगे, अगर ये इंसान आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, तो आप इनको मौका दोगे कि नहीं, ये क्लैरिटी इनको नहीं है भी और नहीं भी है. मतलब क्लैरिटी है कि न्यू बिगनिंग होगी, स्टार्ट होंगी चीज़ें, लेकिन वो तब होंगी जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप चेंज होंगे. और इसके लिए इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कब तक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा. ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इस इंसान की. इनके मन में फीलिंग्स आपके लिए है, स्टेबिलिटी भी इंसान चाहते हैं. मुझे ये इंसान बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी देख रहे हैं इस रिश्ते को, लेकिन इनको कन्फ्यूजन है कि आप क्या करोगे, आप इनको मौका दोगे कि नहीं दोगे. ये कैसी एनर्जी दिख रही है. सो यस, मुझे ये दिख रहा है. सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर पाइल 2. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें. बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.